अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले भले, हो बड़े हो घने, एक पत्र सांस की मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न झुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। हर्ष पथ हर्ष पथ हर्ष पथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ कैमरे में आ रहे हो। व्यवस्था चल रही है जिससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। एक बढ़िया व्यवस्था आ सकती है। ऐसा एक बड़ा ख्वाब जो है दिमाग में पैदा हुआ, बहुत बड़ा भारी, कि पूरा देश का सीन ही बदल जाएगा। और जो दूसरे दिन मैं उठा तो मैं वो प्लान शेयर करने लगा लोगों से, अपने लोगों से। और मैंने देखा कि ऐसा परिवर्तन आया कि जो मैं इतना बात ही नहीं करता था लोगों से, बहुत कम बोलता था, मुझे ज्यादा बातचीत करना आता नहीं था, तो मैं उस दिन थोड़ा सा एक बढ़ चढ़कर बातचीत करने लगा। और बात लोगों को भी समझ में आई और काम भी शुरू हुआ। जब आरसीएम शुरू किया था तो पहले महीने की जो ज्वाइनिंग्स थी वो 825 ज्वाइनिंग्स थी। शुरू किसने किया है? मैं अकेला ही था ना उस समय। जैसे आप अकेले शुरू करते हो वैसे मैं भी अकेला ही था। मेरे पास पीछे कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई रिजल्ट नहीं थे, कोई प्रोडक्ट रेंज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक विचार के साथ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कि 8 से 25 लोगों ने ज्वाइनिंग किया। दूसरे महीने कितने होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए, पर ज्यादा नहीं थे इसमें। 2-1 महीने में सब कुछ साफ हो गया पूरा। क्योंकि जो भी ज्वाइनिंग हुए वो इस सोच से हुए कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल ज्वाइनिंग हो जाना है, बाकी अपने आप पैसा आता रहेगा। और पैसा आया भी, क्योंकि ज्वाइनिंग हुई तो एक किट हुआ करता था, तो उसकी वजह से कई लोगों को आया भी सही। तो और ज्यादा उस बात पे मोहर लग गई कि वाकई में कुछ नहीं करना पड़ता है, फिर भी पैसा आता है। तो कोई करने वाला तो रहा नहीं। अब वापिस में अकेला का अकेला हो गया। 2-4 जो बहुत क्लोज लोग थे, जैसे उदयवीर जी है कि राजा राम जी है, तो इनको क्या मान लो, जो भले इनकी इच्छा नहीं हो पर मैं कह रहा हूं तो साथ देना ही देना। वो रिलेशन ऐसा है कि कुछ, तो ऐसी कुछ स्थिति में 2-4 लोग बचे। घर वाले बोलने लग गए कि कोई बात नहीं, नहीं चल रहा था, अपने कौन सा क्या है, भूखे तो बैठे नहीं है, अपने पास काम है अच्छा खासा, तो अब छोड़ दो। मन कहता है क्या क्या करें, अपने कोशिश तो खूब कर ली। लेकिन मैंने जो अपने आप में वो जो सीन देखा था, वो खूबसूरत हिंदुस्तान का एक सीन। दूसरी चीज क्या हुआ, उस दौरान जब शुरू किया था तो मेरा रूप अलग था। मुझे जब कोई उस समय ये बोल देता था कि नहीं ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बहुत झमेले वाला काम है, इतने लोग, इतना सिस्टम हैंडल करना, तुम्हारा तो जीवन बहुत वैसा रहा है, इंट्रोवर्ट, तुम ज्यादा बात भी नहीं करते हो, ये तुम नहीं कर। जब भी मुझे ऐसा कोई बोलता था तो मेरा सीधा एक ही जवाब होता था, ये किसी भी हालत में होकर रहेगा और मैं तो करूंगा, किसी को करना हो तो साथ आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें ज्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत भयंकर एक्साइटमेंट था। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होगी, मैं इतने लोगों को ये बोल चुका था कि अभी होकर रहेगा और करके रहूंगा, मैं किसी भी हालत में करूंगा। तो मेरे सबसे बड़ी समस्या बन गई वो कमिटमेंट जो इतने लोगों के साथ कर चुका था। मैंने कहा अगर ये नहीं हुआ और बंद करना पड़ा तो मैं उन लोगों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा, अभी कैसे फेस करूंगा उनको। तो उस चीज ने मुझे पीछे लौटने नहीं दिया।
दूसरा, मुझे वो जो सीन जो दिख रहा था, वो जो सपना, जो एक ड्रीम, जो एक खूबसूरत जो दृश्य दिखाई देता था, वो मुझे पीछे लौटने नहीं देता था। तो फिर मेरे दिमाग ने एक काम करना शुरू किया कि नहीं, कुछ कुछ हमारी जो कमियां रही है उसे दूर करते हैं, प्लान दिखाने का तरीका डेवलप करते हैं, बोलना सीखते हैं। तो उन 4-5 जो लोग बचे थे उनके साथ बैठ बैठ कर हमने खूब एक्सरसाइज की, मंथन किया, बोर्ड लिया एक व्हाइट और ब्लैक, और उसमें दुनिया भर के नहीं ऐसे दिखाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो बोले नहीं ऐसा, और उसमें एक्सरसाइज करते रहे और धीरे धीरे फिर कुछ एक तरीका डेवलप करके फिर से 2-3 महीने लगे रहे हम। मुझे एक आदमी मिला, एक से मीटिंग करना, भीलवाड़ा से छोड़ के अजमेर जाना था अजमेर, जयपुर जाना था जयपुर, चित्तौड़ जाना था चित्तौड़, जहां जो दिखा करते रहे। और मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी चीज सीखी, जो कल एक उदाहरण दिया था, बहुत बढ़िया उदाहरण लगा था कि जब आपका परमात्मा साथ देता है तो वो आपसे प्रेम करता है, और जब साथ नहीं देता है इसका मतलब है भरोसा करता है। फिर मैं सोच रहा था तीसरी लाइन तुम और बोलोगे कि जब परमात्मा चैलेंज देता है तो इसका मतलब वो है कि आपको शक्तिशाली बनाना चाहता है। तो परमात्मा ने इतने चैलेंज दिए और इतनी सोच दी इतने भीतर कि पीछे लौटना गवारा ही नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि मरना मंजूर है लेकिन वापस लौटना मंजूर नहीं है, वो स्थिति थी। देखो, जिंदगी में शरीर से तो हम छोड़ के दूर जा सकते हैं, लेकिन अपने वजूद को छोड़कर कैसे जाएंगे? जिस संकल्प के साथ जीना आ गया उसको छोड़कर पीछे कैसे लौटा जाए? और मैं बहुत लंबी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन 2000 से लेकर 2018 तक एक बार नहीं, 10-20 बार नहीं, सैकड़ों हजारों बार मेरे सामने वो स्थिति आई है जो मुझे कहती है कि तुम पीछे लौट जाओ। स्थितियां कहती है, लेकिन मेरी एक हैबिट है और एक पता नहीं क्या ऐसा सीख गया मैं। जब संघर्ष करने की स्थिति आती है तो मैं समझ जाता हूं तू अभी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है, तुझे कुछ और करना है। परमात्मा तुझे याद दिला रहा है कि तुझे कुछ और करना है। और मुझे ये पता है परमात्मा एक दिन जो मन में विचार देता है उसको पूरा भी जरूर करवाएगा। मुझे पता है परमात्मा ने अगर ये विचार दिया है कि आरसीएम के माध्यम से एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है, जो हम प्राण गीत में हम जो सुनते बार बार, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले, अब जन स्वावलंबी बन जाए, सब चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो। तो ये जो एक आप इसको कभी भी आप ध्यान से सुनेंगे कैसे हिंदुस्तान की परिकल्पना है। तो हालांकि अभी तो ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता कि इतना सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो ख्वाब तो जिंदा है ना। और जब इतनी बड़ी घटना होनी है तो परमात्मा जरूर कुछ न कुछ परीक्षाएं भी लेगा, मजबूती भी देगा, और कभी न कभी वो साथी भी मुझे देगा जो मेरे से भी ज्यादा मजबूत होंगे। बहुत बड़ा काम है साथियों, मैं आपको कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं, हमारे पास बहुत बड़ा काम है। हम समझते आजाद हो गए, ये गलत फहमी है। कहीं आजाद नहीं हुए हम। आजाद होते तो आज इतने लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, इतना भ्रष्टाचार, भूखमरी, बेरोजगारी, कंगाली ये नहीं होती। अगर आजाद होते तो हम सब एक अच्छा जीवन जीते हैं, मिलजुल कर जीते हैं, सब अपने पैरों पर खड़े होकर। गांधी जी का क्या सपना था कि स्वावलंबी होना देश, हर इंसान
अपने दम पर अपना जीवन चला सके, अपने पांव पर खड़ा हो। आज तो स्थिति तो बद से बदतर है। अभी कल कौन घटना बता रहे थे कि 400-300 समथिंग वैकेंसी थी पीएम की, और उसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें पीएचडी और एमबीए। ये आजादी है क्या? इसको आजाद हिंद कहते हैं क्या? पूरा काम बाकी पड़ा है दोस्तों। और कुछ लोगों की कहानी हमें प्रेरित करती है कि उन लोगों ने सोचा